जय हिंद प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है उड़ान बैच के सेकंड लेक्चर के अंदर। ये बैच चाहे आप नेवी एसएसआर डबल ए की तैयारी कर रहे हो, चाहे एयरफोर्स 2026 का जो सेकंड बैच है, एनडीए का जो सेकंड बैच है 2026 का, उसकी तैयारी कर रहे हो। तो आपके सभी एग्जाम्स के अंदर जिनके अंदर मैथ्स आती है, टेक्निकल मैथ्स, मैथ दो प्रकार की होती है। अगर आपने कभी गलती से मैथ देखी हो, पहली मैथमेटिक्स जो प्रारंभिक अंकगणित नाम से आती है वो, और दूसरी जो टेक्निकल मैथ्स है यानी जो 11th और 12th वाली है। हम इसके अंदर जो डिस्कशन करेंगे वो 11th और 12th वाले डिस्कशन करेंगे, लेकिन इसका लेक्चर का नाम रखा है बेसिक मैथ्स। तो इसके अंदर जो हमें 11th और 12th के अंदर पढ़नी होती है, उनसे पहले हमें कुछ कुछ बातों का नॉलेज होना चाहिए, पता होनी चाहिए। वो चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। कल के लेक्चर के अंदर हमने जो डिस्कस किया था वो भी मैं आपके लिए बताऊंगा। आज के अंदर क्या डिस्कस करने वाले हैं वो भी आपको पता चलेगा। इस बैच का नाम उड़ान रखा गया है, बहुत ही सोच और समझ के रखा गया है। आपके सपनों को और मेरे सपनों को, दोनों के सपनों को उड़ान देगा अगर आप ये बैच ज्वाइन कर रखे हैं तो। ये मेरे बारे में है, आप पढ़ सकते हैं अगर आपके पास खाली टाइम है तो। सुनो ध्यान से। सबसे पहले आपको ये स्लाइड मिलेगी देखने को, और इसमें नाम होगा टॉपिक्स टू बी कवर्ड, यानी हम आज के इस लेक्चर के अंदर पढ़ने क्या वाले हैं। जैसे कोई काम करते हैं तो हमें पता तो होना चाहिए कि करने क्या वाले हैं, ठीक है। ऐसा नहीं है कि सुबह उठें और हमारे पास कोई मतलब करने के लिए कुछ डिसीजन ही नहीं हो तो करेंगे क्या। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि हम सुबह उठ करके आज शाम तक जो दिन मिला है हमें, उसके अंदर करने क्या वाले हैं। तो आज की यह क्लास घंटा या सवा घंटा की जो आपकी रहने वाली है, इसके अंदर क्या पढ़ने वाला है, क्या पढ़ने वाले हैं, वाला नहीं वाले हैं। सबसे पहला तो हम डिस्कशन करेंगे आपकी जो आइडेंटिटीज होती हैं। आइडेंटिटीज होती हैं सर, आइडेंटिटीज क्या होती हैं? जो एल्जेब्रिक होती हैं, जैसे ए प्लस बी की होल स्क्वायर, ए माइनस बी की होल स्क्वायर, सारी की सारी हम डिस्कस करेंगे। आप सोचोगे क्या ये हमारे एग्जाम के अंदर आता है? जी हाँ, ये आपके एग्जाम में आता है जब आप टॉपिक पढ़ेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है, बाइनोमियल थ्योरम। जब आप ये टॉपिक पढ़ेंगे ट्रिग्नोमेट्री, जब आप ये टॉपिक पढ़ेंगे तो इनके अंदर ये आइडेंटिटी काम में आएंगी। कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ोगे तब भी क्या आएंगी, ये सारी की सारी आइडेंटिटी है वो काम आने वाली है। तो सबसे पहले हमें इनका नॉलेज होना चाहिए, ठीक है। आइडेंटिटी की बात पढ़ेंगे हम स्क्वायर और क्यूब, ठीक है, स्क्वायर और क्यूब। आप बोलोगे सर इनसे हमारा छुटकारा कब मिलेगा? जब हमें याद हो जाएगा तब छुटकारा मिल जाएगा, ठीक है। स्क्वायर और क्यूब नॉर्मली आपको मेरे साथ साथ लिखने हैं, वो याद हो जाएंगे, नॉर्मल सी बात है, ठीक है। इसके बाद हम पढ़ेंगे पावर रूल। पावर रूल, पावर रूल फॉर रियल नंबर्स, फॉर रियल नंबर्स। सर ये रियल नंबर्स क्या होते हैं? अगर आपने कल की क्लास ध्यान से देखी हो तो हमने डिस्कस किया था कि रियल नंबर क्या होते हैं। ध्यान रखना, नंबर्स दो प्रकार के होते हैं, एक तो रियल नंबर होता है और एक इमेजिनरी नंबर होता है। जो रूल रियल नंबर के लिए लागू होते हैं वो इमेजिनरी नंबर के लिए लागू नहीं होंगे, ठीक है। जब आप गणित पढ़ते हो ना, तो सबसे बड़ा जो चीज आपको ध्यान में रखनी है, जो बात आपको ध्यान में रखनी है, वो है रूल्स। रूल्स जो आपको बताए जाए ना, वही आपको फॉलो करने हैं। कैसे? मैं आपको एक घटना बताता हूँ कि जब वाराणसी के चुनाव चल रहे थे ना, वाराणसी गुजरात के अंदर है, अगर आपको पता हो, भारत में रहने वाले हो तो। वाराणसी के अंदर चुनाव चल रहे थे, तो जो अपने प्राइम मिनिस्टर है नरेंद्र मोदी जी, वो चुनाव का पर्चा भरने गए थे। पर्चा भरने गए तो सामने कौन था? कलेक्टर। जब वो पर्चा भरने गए तो कलेक्टर साहब वो खड़े नहीं हुए। क्यों खड़े नहीं हुए? क्योंकि कलेक्टर साहब को ये बोला गया था कि यहाँ पर जो पर्चा भरवाने आ रहे हैं ना, वो सारे के सारे क्या है? कैंडिडेट हैं। तो उस टाइम जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी थे, वो प्रधानमंत्री नहीं थे, वो एक कैंडिडेट थे। और कैंडिडेट जब कलेक्टर के सामने आता है तो कलेक्टर खड़ा नहीं होता है। ये कलेक्टर का क्या है? नियम और कानून बनाए हुए हैं। अगर आप नियम और कानून तोड़ते हो तो फिर आपको पता है नुकसान होता है, ठीक है। तो आपको यहाँ पर जो भी रूल बताए, जो भी गणित के अंदर रूल होंगे, वो आपको फॉलो करने हैं। जैसे मैंने बताया कि 2 की पावर 0 होती है, 2 की पावर 0 कितनी होती है? 1 होती है। अब ये मैंने बता दिया कि a की पावर 0 कितनी होती है? 1 होती है। अब आप बोलोगे सर आयोटा की पावर 0 कितनी होती है? -1 2 माइनस इन्फिनिटी की पावर 0 कितनी होती है? माइनस इन्फिनिटी की पावर 0 कितनी? जब मैं आपको यह बताया है कि a की पावर 0 है तो a यहाँ पर क्या है? रियल नंबर है। यदि आपके पास कोई रियल नंबर है
जिसमें से जीरो क्या करना है आपको, माइनस करना है। यानी जीरो की पावर जीरो है वो क्या है, नॉट डिफाइंड है। ऐसा नहीं करना कि सर आपने तो बताया था किसी की पावर जीरो उसका उत्तर हमेशा कितना आता है, एक। हमने रूल लिखा है कि ए की पावर जीरो कितनी होती है, एक। लेकिन ए क्या है, रियल नंबर, जिसमें से जीरो क्या है, रिमूव किया गया, यानी जीरो को काउंट नहीं करना। अब आपके पास जितने भी रियल नंबर हैं उन रियल नंबरों पर आप ये थ्योरम है वो लगा सकते हो। अगर आप रूल तोड़ के जाओगे कि सर अनिल सर ने तो ये बताया था कि किसी की पावर जीरो हो उसका उत्तर हमेशा एक आता है, हमने जीरो की जीरो पावर कितना लिख दिया, एक लिख दिया, तो ये भी सही होना चाहिए। तो ये सही नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि मैंने आपको रूल पढ़ा है कि ए की पावर जीरो एक होता है, लेकिन जहां पर ए क्या होना चाहिए, रियल नंबर होना चाहिए, जिसमें से जीरो हटा दिया गया है। ठीक है, तो यदि आप रूल्स के अंदर रह के पढ़ोगे, नियम और कानून, नियम और जो दायरे हैं उनके अंदर रह के पढ़ोगे, तो आपके उत्तर भी आएंगे और आप सही भी होंगे। अगर आप नियमों से बाहर जाएंगे तो नुकसान होगा। ये वैसे ही है जैसे एक पुलिस वाला थप्पड़ मारता है तो उसके ऊपर जो मुकदमे लगते हैं वो डबल लगते हैं, उनकी जो सजा होती है वो डबल होती है। क्यों, क्योंकि वही तो नियमों की रक्षा करने वाले हैं। अब आपको नियम बता दिया कि ये होता है, आप ही गलत करोगे तो आपके ऊपर जो सजा होगी वो आपको क्या होगी, डबल होगी। और सजा डबल कैसे होगी, आपने एनडीए का एग्जाम दिया होगा जिसमें एक क्वेश्चन तो आपका सही होता है और एक क्वेश्चन आपका क्या हो जाता है, गलत। तो जो गलत होता है वो तो गलत होता ही है, लेकिन जो सही होता है उसमें से भी नंबर काट लिए जाते हैं। क्यों, क्योंकि आपको नियम और कानून पहले से बताए गए थे। तो यहाँ पर हमें जो रूल्स आपको बताए जाए ना वो आपको कंप्लीटली पूरे तरीके ध्यान से सुनने हैं। अगर आप रूल्स पे पूरा फोकस करके ध्यान से सुनोगे तो आपका कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। चलो इतनी बातें आपको समझ में आ गई होंगी कि हाँ हमें क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, ये जरूरी है। ठीक है, तो सबसे पहले हम डिस्कशन करते हैं आइडेंटिटीज को। ठीक है, और आप मेरे साथ साथ लिखना शुरू करेंगे। फर्स्ट नंबर है a प्लस बी की होल स्क्वायर, और आपने लगभग तीसरी से चौथी क्लास में पढ़ना स्टार्ट किया था कि a प्लस बी की होल स्क्वायर क्या होती है, ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर प्लस में 2ab, ये याद लिखने के अकॉर्डिंग रखी गई है। दूसरी है a माइनस बी की होल स्क्वायर जो होती है ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर माइनस में 2ab। सर हम तो कंफ्यूजन हो जाते हैं कि प्लस का 2ab आएगा या माइनस का 2ab आएगा। देखो a और b तो दोनों हमेशा किसके रहेंगे, प्लस के रहेंगे। अगर बीच में साइन प्लस का है तो प्लस का साइन, और बीच में साइन माइनस का है तो माइनस का साइन। नॉर्मल सी बात है, इतना तो हमारे पास दिमाग है कि इतनी बातें याद है रख सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 ये आता है ए स्क्वायर माइनस में बी स्क्वायर। ए स्क्वायर माइनस में बी स्क्वायर क्या होता है, देखो इन दोनों में दिन रात का फर्क है। आप ये मत सोच लेना कि ए प्लस बी की होल स्क्वायर ए माइनस बी की होल स्क्वायर और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर दोनों क्या है, इक्वल है। इक्वल है नहीं है, किसी भी हालत में इक्वल है नहीं होंगी। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, ए माइनस बी इंटू में ए प्लस बी। जब आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन करोगे, जब आप कॉम्प्लेक्स नंबर करोगे, जब आप रेशनलाइजेशन कर रहे होंगे और जब आप क्या कर रहे होंगे, इंटीग्रेशन कर रहे होंगे, ये आइडेंटिटी सबसे ज्यादा काम आती है, सबसे ज्यादा। क्योंकि आप क्या करोगे, कंप्लीट स्क्वायर बनाओगे, और कंप्लीट स्क्वायर बनाओगे तो सबसे ज्यादा जो फॉर्मूला बनेगा ना वो कौन सा बनेगा, ए स्क्वायर माइनस में बी स्क्वायर। इसकी तो आपको रग रग पता होनी चाहिए कि हाँ ये ए है ये बी है, और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी दोनों पर अलग अलग स्क्वायर है, तो इसका फॉर्मूला क्या बनेगा, ए माइनस बी इंटू में ए प्लस बी। इन तीन आइडेंटिटियों में बताओ भाई किसी को कोई दुख दर्द समस्या हो कि हाँ हमें याद नहीं हो रही हो या कोई समस्या हो तो बताओ। क्लियर है, चलिए आगे चलते हैं क्यूबिक पे। ये तो स्क्वायर की होगी, आगे चलते हैं क्यूब पे, और सबसे पहले पढ़ते हैं a प्लस बी की होल क्यूब। अच्छा सर ये पढ़ेंगे, हाँ जी बताओ तुम। a प्लस बी की होल क्यूब है तो सबसे पहले देखो a क्यूब प्लस में b क्यूब, क्योंकि सबसे पहले यहाँ हमने यहाँ पर भी तो ये किया है, स्क्वायर करना था तो ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर। तो यहाँ पर कौन सी बड़ी बात है, क्यूब बोला है तो क्या कर दो क्यूब, और फिर जब क्यूब किया तो यहाँ पर देखो स्क्वायर कर रहे हैं तो कौन आया 2, अगर क्यूब कर रहे हैं तो यहाँ पर कौन आएगा 3। 3ab इंटू में a प्लस बी। हाँ कईयों को ये समस्या रहती है भी कि हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। देखो गणित के अंदर एक समस्या और आती है, क्या आती है सर, कि हमारे जो उत्तर निकालने का तरीका होता है ना वो उसके तरीके बहुत सारे हैं। जैसे 2 प्लस 2 प्लस
2। कोई तो पहले ये जोड़ देगा, कोई पहले ये जोड़ देगा, लेकिन उत्तर वही आता है। तो थोड़ा सा ध्यान रखो इसका कि एक सवाल को बहुत ही तरीकों से कर सकते हैं। जैसे हम कई बार क्या होता है, अवकलन का क्वेश्चन आता है, अवकलन कर दिया, उसके 4 ऑप्शन होंगे। अब समस्या ये आती है कि हमें अवकलन आता ही नहीं है, तो कई बच्चे क्या होते हैं, जो ऑप्शन के अंदर होता है ना, उसका समाकलन कर देते हैं। तो अवकलन और समाकलन दोनों क्या होते हैं, आपस में उल्टे प्रोसेस होते हैं। चलो ये बातें नहीं समझ में आ रही होंगी आपको, कोई और देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 5। चलो ये आइडेंटिटी आपस में क्या है, बराबर है, ध्यान रखना। ए क्यूब, इसी को तो क्या किया गया है, 3ab को हमने क्या ले लिया, कॉमन ले लिया, तो 3ab कॉमन आ गया तो क्या बन गया, a प्लस ए बी। किसी को कोई समस्या, दुख दर्द नहीं है। a माइनस बी की होल क्यूब, सर ये a माइनस बी की होल क्यूब ये क्या होती है, तो ये देखो अभी यहाँ पर a क्यूब माइनस ए बी क्यूब। सर ये माइनस बी क्यूब कैसे कर दिया आपने, यहाँ पर तो a माइनस बी था तो भी क्या किया, प्लस किया। देखो ध्यान से, यहां पर प्लस क्यों किया कि पावर कितनी थी, 2, और माइनस की पावर 2, ऐसा पढ़ा होगा कभी कि -1 की पावर 2 कितनी होती है, -1 गुणा में -1, माइनस को माइनस से कराएंगे तो प्लस। लेकिन -1 की पावर 3 यानी -1 को कितनी बार मल्टीप्लाई कर दिया, 3 बार, तो क्या बनेगा, माइनस का ही, क्योंकि माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस। ठीक है, ये चारों कोऑर्डिनेट तो आपको पता होंगे ना। जब प्लस की संख्या को प्लस से मल्टीप्लाई करवाया जाता है तो प्लस, प्लस की संख्या को माइनस से करवाया जाता है तो माइनस, माइनस को प्लस से मल्टीप्लाई करवाया जाता है तो माइनस, और माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई करवाया जाए तो भी प्लस। चलो अच्छा सर, इसके बाद में क्या करेंगे भाई, ए क्यूब माइनस बी क्यूब, फिर आता है 3a स्क्वायर बी। लेकिन हमें ध्यान रखना है, यदि b की पावर क्या हो, विषम, विषम का मतलब यहाँ पर पावर कितनी है, 3, और यहाँ पर पावर कितनी है, 1, तो यहाँ पर जो फॉर्मूला साइन आएगा वो क्या आएगा, माइनस का आएगा। किसका आएगा, माइनस का, माइनस का 3a स्क्वायर बी। बाकी तो वही सेम टू सेम 3ab स्क्वायर। ठीक है, कॉमन लेके भी लिख सकते हैं आप, -3ab कॉमन लेना तो ये बन जाएगा a माइनस ए बी। ठीक है, चलो आगे देखो कैसे क्या करना है। ठीक है, एक सेकंड के लिए आप वेट करेंगे। चलो a प्लस बी की होल क्यूब, a माइनस बी की होल क्यूब, आप इनको कॉपी में नोट कीजिए, नोट करो भाई, जिनको नहीं आता है वो नोट करो इनको। एक सेकंड, एक सेकंड। आगे देखिए, a प्लस बी की होल क्यूब होगी, a माइनस बी की होल क्यूब होगी। अब जैसे हमने a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पढ़ा था ना, ऐसे ही हमें पढ़ना है a क्यूब प्लस बी क्यूब, और एक और पढ़ना है हमें a क्यूब माइनस बी क्यूब। तो सर सारी आज ही पढ़ा होगा क्या, हाँ आज ही पढ़ा होगा अभी। a क्यूब प्लस में बी क्यूब, और ये क्या होता है अभी, a क्यूब प्लस बी क्यूब है ना, तो यहाँ हमें क्या लिखना है, a प्लस बी, और यहाँ पर a क्यूब माइनस बी क्यूब है तो यहाँ क्या लिखना है, a माइनस बी। लिख लिया। अब इनको मल्टीप्लाई करना है अभी, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, और इसको रटना है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। ठीक है, अब देखो अभी 7 की 7 आइडेंटिटियां हमें याद होनी चाहिए। याद कैसे करेंगे, ये 3 तो वैसे भी नॉर्मली याद है, सभी को याद होती है। दिक्कत आई किसमें, एक तो इन चारों में। ये दिक्कत कैसे मिटाएंगे, पहले तो क्या करना है, क्यूब है तो a क्यूब प्लस में बी क्यूब प्लस में, एक बार तो a स्क्वायर का कर दो, एक बार b को स्क्वायर कर दो, बाकी b को b और b को b, यानी एक बार a की पावर 2 b की पावर 1, फिर अगली बार a की पावर 1 b की पावर 2। यहाँ पर सेम टू सेम वही रखना है, एक बार a की पावर 2, एक बार b की पावर 2, और साइन जिसमें विषम हो पावर उसमें क्या लगाना है, माइनस, वो भी किसकी पावर है, b की पावर। b की पावर देखनी है आपको, b की पावर 3 विषम है तो साइन माइनस, b की पावर 1 विषम है तो आगे माइनस। यहाँ पर देखो b की पावर 2 सम है तो आगे साइन किसका, प्लस का। a क्यूब प्लस बी क्यूब, और a क्यूब माइनस है b क्यूब, तो a प्लस बी, प्लस है तो प्लस, माइनस है तो माइनस। और आगे ये ध्यान रखना, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, अगर यहाँ पर प्लस है तो यहाँ पर माइनस, यहाँ पर माइनस है तो यहाँ पर प्लस। ठीक है,
हो सकता है कि आज आपको लग रहा हो कि ये क्या पढ़ा रहे हैं, हमारे काम नहीं आएंगी, लेकिन जब आप आगे सवाल पढ़ोगे ना, फिर आपसे पूछेंगे, हम इंटीग्रेशन के अंदर पूछूंगा हम आपको कि बताओ ए क्यूब प्लस बी क्यूब क्या होता है, तो देखोगे यार ये बताया तो था उस टाइम, अब बता रहे। ठीक है, तो बताओ सातों की सात आइडेंटिटियां, जिसमें वो क्या है, एक वो फिल्म है ना, कातिया, सातों को सात मारूंगा, देख सुना है ना वो डायलॉग, वैसे ही सातों की सातों याद हुई कि नहीं, समझ में आ गई ना कि ये ऐसी ऐसी हैं, इनको ऐसे ऐसे पढ़ना है। ठीक है, चलिए आगे पढ़ते हैं। आगे दो आइडेंटिटियां और हैं जो हमें ध्यान रखनी है। एक तो है ए प्लस बी प्लस सी की होल स्क्वायर, बहुत रेयर चांसेस के अंदर ये काम आती है। ठीक है, लेकिन फिर भी हमें पता होना चाहिए क्या, कि ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर प्लस में सी स्क्वायर प्लस में 2ab प्लस में 2bc प्लस में 2ca, इसको याद रखना बहुत आसान है। कैसे, भी स्क्वायर दिया तो सबसे पहले स्क्वायर करो, ए का स्क्वायर ए का स्क्वायर, बी का स्क्वायर बी का स्क्वायर, सी का स्क्वायर सी का स्क्वायर, फिर प्लस टू 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 सभी में आएगा। अब देखो ए बी ए बी, फिर बी के बाद में कौन आ रहा है, सी, तो बी और सी, फिर सी के बाद में वापस घूमो ए, तो सी ए, अब वापस घूमोगे तो ए बी तो आ ही गया। ठीक है, तो ए बी सी और सी ए, इनको लिखना है, और क्या बन जाएगा, 2ab 2bc और 2ca। कई जगह आपको ऐसा भी देखने को मिलेगा कि ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर प्लस में सी स्क्वायर प्लस में 2 यहाँ से कॉमन आ गया, और ए बी प्लस में बी सी प्लस में सी है, इस तरीके से 2 यहाँ पर क्या आ गया, कॉमन आ गया। ठीक है, अगर आपको इतनी आइडेंटिटियां समझ में आ गई हैं, तो मुझे ये लगता है कि आपके पास अच्छा खासा दिमाग है और आप आगे भी पढ़ सकते हैं। ठीक है, बताओ, सात की ये हमारी कितनी हो गई, आठ। आठ आइडेंटिटियां हमें क्या करनी है, याद करनी है। ठीक है, सर याद क्यों करनी है, क्योंकि आगे हमारे काम आएंगी। जब आगे हम क्वेश्चन समझेंगे ना, तो क्वेश्चन तो समझ में आ जाएगा, लेकिन सॉल्यूशन समझ में नहीं आएगा। तो सॉल्यूशन जब समझेंगे, तो ये आइडेंटिटियां हमें याद होंगी, तो हमारी जिंदगी के दुख दूर हो जाएंगे। ठीक है, चलो, पहला टॉपिक हमारा क्या हो गया, आइडेंटिटी, वो हमारा क्या हो गया, खत्म हो गया। आइडेंटिटियां आपको याद करनी है, यूजेज इनके क्वेश्चन के अंदर ही होंगे। ठीक है, पहला टॉपिक क्लियर होने के बाद में हम दूसरा टॉपिक शुरू करते हैं, स्क्वायर और क्यूब। ठीक है, अच्छा, स्क्वायर और क्यूब, सर ये स्क्वायर और क्यूब क्यों याद करवा रहे हो, आपको बता दूं यूजेस कहाँ होंगे, रिलेशन एंड फंक्शन के अंदर, प्रोबेबिलिटी के अंदर, और आपके यूज होंगे कहाँ, बताओ कहाँ होंगे, सीक्वेंस एंड सीरीज के अंदर। सबसे ज्यादा ये टॉपिक आपको मिलेगा कहाँ, सीक्वेंस एंड सीरीज के अंदर। ठीक है, कॉम्प्लेक्स नंबर के अंदर जब आप आयोटा की पावर को पढ़ोगे ना, इसकी पावर को 4 से डिवाइड करना है, ओमेगा की पावर 3 को 3 से डिवाइड करना है, तो उनमें अंदर क्या, स्क्वायर और क्यूब हमारे क्या आएंगे, काम आएंगे। तो सर हमें कहाँ से कहाँ तक याद करने हैं, 1 से लेकर के 30 तक, 1 से लेकर के 30 तक स्क्वायर याद करने हैं, और क्यूब हमें याद करने हैं 1 से लेकर के 20 तक। बस सर याद हो जाएंगे, बिल्कुल याद होंगे आपके। ठीक है, सबसे पहले देखते हैं, यहाँ पर बनाते हैं टेबल, दिख रहा है क्या, बिल्कुल सही दिख रहा है। तो एक की स्क्वायर कितनी होती है, ठीक, अच्छा स्क्वायर का मतलब क्या होता है अभी, स्क्वायर का मतलब क्या होता है, जैसे मैंने लिखा पी स्क्वायर, इसे तो बोलते हैं बेस, क्या बोलते हैं, भैंस नहीं, बेस, भैंस दूसरी होती है, ये होता है बेस, इसे बोलते हैं आधार। ठीक है, और ये जो दो होती है ना, इसे बोलते हैं पावर, हिंदी में बोलते हैं इसे घात। ठीक है, और इस घात का मतलब होता है कि आपके पास बेस जो है ना, उसको कितनी बार रिपीट करना है। रिपीट का मतलब, जैसे p की पावर 2 है, तो इसका मतलब p गुणा में p, अगर मैंने p की पावर 3 लिखी होती, तो इसका मतलब p को कितनी बार, 3 बार लिखना है। ठीक है, चलो, एक की स्क्वायर एक होती है, दो की स्क्वायर कितनी होती है, 4, तीन की स्क्वायर कितनी होती है, 9, चार की स्क्वायर कितनी होती है, 16। जिनका नहीं लिखा हुआ है वो साथ साथ रिटर्न कर सकते हैं। ठीक है, 5 की स्क्वायर कितनी होती है, 25, 6 की स्क्वायर कितनी होती है, 36। अरे वाह, आपको तो याद है, इसका मतलब आप एक महीने में पूरी गणित पढ़ सकते हो, अगर आपको याद है तो इसका मतलब आप एक महीने में पूरी गणित पढ़ सकते हो। चलो, दिख रहेगा नीचे 100 तक, शाबाश।
प्रिंटर खराब हो चुका है। प्रिंटर एक शाही नहीं है, प्रिंटर में शाही नहीं थी। चलो देखो, 11 की स्क्वायर कितनी 121, 12 की स्क्वायर कितनी 144, 13 की स्क्वायर कितनी 169, अरे वाह, 14 की स्क्वायर 196, वेरी गुड, 15 की स्क्वायर 225, वेरी वेरी गुड, 16 256, वेरी 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 गुड, 17 की स्क्वायर 289, 18 की स्क्वायर, आवाज धीरे धीरे कम कैसे हो जाती है 324, 19 की स्क्वायर कितनी 361, 20 की स्क्वायर कितनी 400, अरे वाह। चलो फिर फटाफट 21 की स्क्वायर कितनी 441, 22 की स्क्वायर कितनी 484, 23 की स्क्वायर कितनी 529, 24 की स्क्वायर कितनी 576, 25 की स्क्वायर कितनी, अरे वाह, ये तो सबको याद है। जो आसान चीजें होती है ना वो सबको याद रहती है। जैसे क्लास में कई बच्चों के नाम आपको सबसे ज्यादा याद है। 26 की स्क्वायर कितनी है 676, 27 की स्क्वायर कितनी 729, 28 की स्क्वायर कितनी 784, अरे पुनिया तुझे भी याद है। 29 की स्क्वायर कितनी 821, और 30 की स्क्वायर कितनी। यदि आप कभी जीवन में भूल जाओ ये, ठीक है, जीवन में कभी भूल जाओ, वैसे याद ही पहली बार की है। देखो यहाँ पर कौन 41, लास्ट में भी कौन 41, यहाँ पर भी 84, यहाँ पर भी 84, यहाँ पर भी 29, यहाँ पर भी 76, अरे वाह सर क्या बात बताई, ऐसे पता था क्या पहले, नहीं पता था। चलो जीवन में एक बात नहीं सीखी कि यहाँ 21 का स्क्वायर का जो लास्ट के 2 डिजिट होते हैं वो इक्वल होते हैं किसके 29 के स्क्वायर के लास्ट के 2 डिजिट के, ठीक है। अगर कभी भूल जाओ तो हमें ये तो पता ही होगा कि लास्ट के 2 डिजिट तो यही होते हैं, ठीक है। अब चलो 1 से लेकर के 20 तक हम क्या लिख लेते हैं, क्यूब भी लिख लेते हैं। क्यूब बताओ भाई, जैसे हमने पढ़ा 1 की क्यूब वो कितनी होती है 2 की क्यूब, 2 की क्यूब कितनी होती है 8, 3 की क्यूब कितनी होती है 27, 4 की क्यूब कितनी होती है 64, 5 की क्यूब कितनी होती है 125, 6 की क्यूब कितनी होती है 216, 7 की क्यूब कितनी होती है 343, 8 की क्यूब कितनी होती है 512, 9 की क्यूब कितनी होती है 729, 10 की क्यूब कितनी होती है 1000। चलो 11 की क्यूब कितनी होती है 1331, 12 की क्यूब कितनी होती है 1728, 13 की क्यूब कितनी होती है 2197, 14 की क्यूब कितनी होती है 2744। ऐसा मत सोचना कि मुझे याद नहीं है, मेरी बहुत ही भयंकर तरीके से रटी हुई है, घोट घोट के पी हुई है। 3375, 16 की क्यूब कितनी होती है 4096, 17 की क्यूब कितनी होती है 4913। अब देखो रट चीजें रटी कैसी जाती हैं, जैसे तुम्हें याद है 4913 और मुझे याद है 4913, अब मेरी रटी ऐसी हुई है। 18 की क्यूब कितनी, हाँ अब तुम्हें 5800 याद है लेकिन मेरे 5832। 19 की क्यूब कितनी 68 ठीक है, और 20 की क्यूब कितनी, ठीक है। ये है भी आपकी स्क्वायर और क्यूब जो कि हमें क्या करनी है यार, ठीक है। अब आप सोच रहे होंगे कि यार एक दिन में कैसे याद होंगे यार, एक दिन में याद नहीं होगी लेकिन एक दिन तो याद होगी अगर हम इनको क्या करते हैं डेली रिवाइज करते हैं, ठीक है। कैसे 11 की क्यूब 1331, हमें कुछ ही नहीं करना, आज सारे दिन के अंदर है ना 11 की क्यूब याद करनी है। 11 की क्यूब कितनी 1331, और जब आप मान लो खाना खा रहे हो तो भी बोलो आप 11 की क्यूब कितनी 1331, किसी का नाम ही टेक दो कि ये 1331, इधर आ 1331, इधर आ। इस तरीके से याद करोगे तो चीजें याद हो जाएंगी, ठीक है। जब आप धीरे धीरे पढ़ोगे ना तो इस मैथ्स के अंदर जितने फॉर्मूले हैं शायद उतने फॉर्मूले कहीं नहीं है, वो फॉर्मूले भी आपको इसी तरीके से याद करने हैं, रोजाना रिवाइज करने हैं, डेली आपको चीजें सीखनी है, ठीक है।
तो यहाँ तक बताओ, स्क्वायर और क्यूब में कोई प्रॉब्लम, किसी प्रकार की कोई दुख समस्या नहीं है, ये हमें याद करनी है। कोई गलत तो नहीं लिखी गई है ना? कोई गलत नहीं है, मैंने लिखी सही लिखी है। चलो, हमारा दूसरा टॉपिक भी क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। अब तीसरा टॉपिक कौन सा बचा है, बताओ कौन सा देखा था हमने? हमने देखा था पावर रूल, पावर रूल फॉर रियल नंबर्स, वास्तविक संख्याओं के लिए। रियल नंबर को क्या बोलते हैं, वास्तविक संख्याएं। और वास्तविक संख्याओं के लिए घातांक के नियम, वास्तविक संख्याओं के लिए घातांक के नियम। सर ये क्या होते हैं? ऐसा नाम तो आपसे पहले ही सुना है। देखो, सुना तो आपने पहले भी होगा। पहला रूल क्या कहता है पावर के लिए, ए की पावर 0, और ए की पावर 0 कितनी होती है, 1 होती है। ठीक है, आपके पास कोई भी नंबर हो, रियल नंबर, लेकिन उसमें 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है, 0 नहीं होना चाहिए। अगर 0 नहीं होगा तो बाकी सारे आपके पास कुछ भी हो, सभी की वैल्यू कितनी आएगी, 1 आएगी। जैसे 2 की पावर 0 कितनी होती है, 1। ठीक है, और -2 की पावर 0 वो भी कितनी होती है, 1 होती है। ठीक है, इसका मतलब आप समझ गए होंगे कि पावर 0 हो, पावर क्या हो, 0, तो उत्तर हमेशा कितना आएगा, 1। जब क्या हो, रियल नंबर हो, 0 को इंक्लूड नहीं करना है। कभी आप बोल दो सर ने बताया था 0 की पावर 0। ठीक है, ये क्या होती है, नोट डिफाइन होती है रिजल्ट। ठीक है, और इनको हम पढ़ते हैं लिमिट के अंदर, जब आपके टॉपिक चलेगा लिमिट, डिफरेंशिएबिलिटी और कॉन्टिन्यूटी। शायद आपकी 11th क्लास में 5वां या 6ठा चैप्टर था। ठीक है, दूसरा रूल सेम टू सेम, ए की पावर कितना, 1। अच्छा सर, ए की पावर 1 कितनी होती है, 1 होती है। ए चाहे कुछ भी हो, ए बिलोंग्स टू क्या है, रियल नंबर है। ए चाहे कुछ भी हो, जैसे 5 की पावर 1 वो भी कितना, 5, -5 की पावर 1 वो भी कितना, -। ठीक है, दोनों रूल्स आपके काम आएंगे। ए की पावर 0 कितनी, 1, ए की पावर 1 कितनी। ठीक है, तीसरा रूल, ए की पावर -m। ध्यान रखना, पावर है ना, कभी भी का मतलब कभी भी, नेवर एंड एवर, कभी भी माइनस के अंदर सोल्व है वो नहीं की जा सकती। नहीं का मतलब नहीं होता है। जैसे आपने देखा होगा बहुत बार कि ना का मतलब ना होता है, तो नहीं का मतलब भी क्या होता है, नहीं होता है। तो इसका मतलब पावर जब माइनस के अंदर हो तो उसको सोल्व नहीं किया जा सकता। ठीक है, अब इस पावर को सोल्व नहीं किया जा सकता, लेकिन इसको कन्वर्ट तो कर सकते हैं। और कन्वर्ट किसके अंदर करेंगे भी, एक की पावर, ये -m है तो ये बनेगी ए की पावर। ठीक है, और जब पावर बटे में आ गई तो हम इसको सोल्व कर सकते हैं। पावर ध्यान रखना, सोल्व करने के लिए किस में होनी चाहिए, प्लस में होनी चाहिए, प्लस में होनी चाहिए। अगर माइनस में है तो हम उसको क्या करेंगे, कन्वर्ट करेंगे। और कन्वर्ट कैसे करेंगे, 1 बटे में। सर थोड़ा सा एग्जाम्पल देके बताओ। अच्छा जी, चलो बताते हैं आपको कैसे। जैसे 2 टू दी पावर -3, बताओ सोल्व हो सकती है क्या, नहीं हो सकती। तो हम इसको क्या करेंगे, बटा में लेके आएंगे 1, यानी डिवाइड में लेके आएंगे, और 2 की पावर 3, और 1 बट 2 की पावर 3 कितनी होती है। वाह सर, क्या ज्ञान की बात बताई है, ऐसा ज्ञान पहले हमें क्यों नहीं मिला, पहले मैं नहीं था। ए की पावर -m किसके बराबर होती है, 1 बटे ए की पावर m। अच्छा सर, हम इसको रेसिप्रोकल कर सकते हैं क्या, यानी 1 बटे ए की पावर m कहीं लिखा हुआ हो तो हम उसको ए की पावर -m लिख सकते हैं क्या, हाँ सर लिख सकते हो। ठीक है, दूसरा कहीं ऐसा लिखा हुआ हो 1 बटे ए की पावर -m, तो लिख सकते हैं क्या, हाँ आप लिख सकते हो। इसका मतलब पावर जब डिनोमिनेटर से न्यूमिनेटर में आएगी, यानी हर से कहाँ आएगी, अंश के अंदर, तो उसका पावर का निशान क्या होगा, चेंज होगा। जैसे ऊपर गई है -m है तो क्या बनी, प्लस, और यहाँ पर प्लस थी, ऊपर क्या गई, माइनस। कर लोगे ऐसे। चलो, जैसे एक सवाल देखते हैं थोड़ा सा, कि 1/2 की पावर -5, इसको कैसे सोल्व करेंगे। तो ये पावर है माइनस की, ऊपर जाते ही किसकी बनेगी, प्लस की, और 2 की पावर है 5। बताओ, लिखा हुआ तो बहुत ही सुंदर लग रहा है। 2 की पावर 5 कितनी होती है, बस ऐसा लिख सकते हैं, सोच सकते हैं। ठीक है, और ऐसे लिखा हुआ हो 1 बटे
नहीं, डायरेक्ट लिखा हुआ हो 2 की पावर माइनस ए 5, तो पावर को डायरेक्ट माइनस के अंदर सॉल्व नहीं की जा सकती। हम इसको लिखेंगे 1/2 की पावर 5 और इसको सॉल्व करेंगे 1/30। ठीक है, रेसिप्रोकल कर सकते हैं इस तरीके से। ठीक है, वाइस वर्सा रेसिप्रोकल कर सकते हैं। ठीक है, बताओ यहाँ तक किसी को कोई दुख दर्द? पहला रूल है a की पावर 0 इज इक्वल टू 1। दूसरा रूल है a की पावर 1 1। तीसरा है a की पावर माइनस m है, तो इसको लिख सकते हैं 1/a की पावर m, और इसको क्या कर सकते हैं, रेसिप्रोकल भी कर सकते हैं। बताओ यहाँ तक के रूल समझ में आए? अगर आपको यहाँ तक के रूल समझ में आ गए हैं तो आगे वाले रूल भी आपको क्या समझ में आ जाएंगे, ऐसा मुझे लग रहा है। ठीक है, तो यहाँ तक बताओ भाई, चारों के तीनों रूल समझ में आ गए हैं। तो आगे रूल आते हैं, वो आते हैं मल्टीप्लाई के और डिवीजन के। कैसे? ऐसे कि a की पावर m गुणा में a की पावर n। सर ये क्या है? पहले तो ध्यान से सुनो कि ये है क्या। a और a दोनों क्या है, बेस है, और मैंने यहाँ पर भी a लिखा और यहाँ पर भी a लिखा है। इसका मतलब दोनों के बेस क्या है, बराबर हैं, और दोनों के बेस बराबर हैं, पावर क्या है, अलग अलग है। तो यदि बेस बराबर हो और पावर अलग अलग हो तो हम इस पावर को क्या कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं, यानी a की पावर m प्लस में n। एग्जाम्पल देखो कैसे, जैसे 2 की पावर 2, 2 की पावर 3 गुणा में 2 की पावर है 2, 2 की पावर 3 गुणा में 2 की पावर है 2। बताओ बेस बराबर है कि नहीं है तो पावर को क्या कर सकते हैं, ऐड, 2 की पावर है 5। लेकिन ऐसा कर सकते हैं क्या कि 4 की पावर 2 गुणा में 2 की पावर है 3। अब बताओ डायरेक्ट पावर ऐड कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि दोनों का बेस क्या है, अलग अलग है। ठीक है, तो बेस बराबर करना होगा। बेस बराबर करने के लिए अगर हो रहा है तो करो, वरना तो इसको यहीं मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। जैसे 4 है, 4 को हम क्या लिख सकते हैं, 2, और इसकी पावर 2, और इसकी भी पावर कितनी है 2, और गुणा में 2 की पावर 3। और ये रूल हम आगे डिस्कस करेंगे कि जब पावर के ऊपर क्या हो, पावर, तो पावर क्या हो जाती है, मल्टीप्लाई हो जाती है। तो 2 दूनी 4, 2 की पावर कितनी 4 गुणा 2 की पावर 3। अब जुड़ सकती हैं 2 की पावर कितनी। ठीक है, आई बातें समझ में? रूल है क्या पहले वो समझना है। रूल बोल रहा है कि यदि आपके बेस बराबर है ना तो पावर ऐड हो सकती हैं, अगर बेस बराबर नहीं है तो पावर ऐड नहीं हो सकती, किसी भी हालत में नहीं हो सकती। या तो आप बेस बराबर करो या फिर कोई दूसरे रूल से सॉल्व करो, लेकिन ये वाला रूल है वो नहीं लगेगा। ठीक है, चलो आगे वाला रूल है कि a की पावर m अपॉन में a की पावर n। अब यहाँ पर भी रूल ध्यान से देखो, बेस क्या है, बराबर है, और यहाँ पर m लिखा और यहाँ पर n। इसका मतलब बेस तो बराबर है लेकिन पावर क्या है, अलग अलग। और बेस बराबर हो, पावर अलग अलग हो, और वो डिवीजन के अंदर हो तो पावर क्या हो जाती है, माइनस हो जाती है, a टू दी पावर m माइनस ए n। ठीक है, कैसे? ऐसे कि 2 की पावर 5 डिवाइड बाई 2 की पावर 3। ध्यान से देखो बेस बराबर है कि नहीं है, बेस बराबर है, बेस बराबर है तो वैसे भी बेस पसंद है। 5 माइनस 3, 2 की पावर कितना 2। बताओ ऐसे सॉल्व कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? ठीक है, आगे सुनो ध्यान से, 2 की पावर 5 बटे में 2 की पावर 7। अब बताओ सर ये कैसे हो गया? आपको वही फॉर्मूला वही लगाना है, 2 की पावर 5 माइनस है 7। अब 2, 5 में से 7 घटाएंगे 2 बचेंगे, लेकिन 2 किसके बचेंगे, माइनस के। जसवंत 2 किसके बचेंगे, माइनस के। और 2 की पावर माइनस 2 को वैसे सोल्व कर नहीं सकते, इसके लिए जो पहले रूल बताया था वो। और 1/2 की पावर है तो कितना, 1/5। बताओ यदि आपको इस तरीके से बातें समझ में आ रही है, आना जरूरी नहीं है लेकिन समझ में आना एक अलग बात होती है कि हाँ हमें समझ में आ रहा है कि ऐसा कुछ चल रहा है। अगर मैथ की क्लास में हमें यह समझ में आ जाता है कि ऐसा कुछ चल रहा है तो ऐसे मान के चलो हमारी मानसिक स्थिति बहुत ही अच्छे से तरक्की है। ठीक है, आगे देखो 3 नंबर। सर 3 नंबर कौन सा बताओगे, ऐसे रूल ही रूल बता रहे हो। एक है छोटा सा, a की पावर m और इसकी पावर n, जो अभी हमने डिस्कस किया था। पावर के ऊपर क्या हो, पावर, तो पावर क्या हो जाती है, मल्टीप्लाई m n। जहां पर m n ऐसे डायरेक्ट लिखा है ना, इसका मतलब क्या है कि ये मल्टीप्लाई के अंदर है। ध्यान रखना गणित के अंदर मल्टीप्लाई ऐसे भी होता है
कुछ भी निशान नहीं लगाओ, यानी m और n के बीच में कुछ भी निशान नहीं लगाओ, तो भी इनका मतलब क्या होता है, मल्टीप्लाई होता है। और m और n को ऐसे लिख दिया, दोनों के ब्रैकेट लगा के लिख दिया, इसका मतलब भी क्या होता है, गुणा होता है। और m डॉट n लगा दिया, इसका मतलब भी क्या होता है, गुणा होता है। ठीक है, इस मल्टीप्लाई के बहुत सारे रूप हैं, जैसे कि 4 है ना, और क्या बताते ही जाऊँ। a की पावर mn हो तो क्या लिखेंगे, a की पावर mn। सर एग्जाम्पल देखो, 2 की पावर 5 और गुणा में 2, तो पावर क्या हो जाएंगी, मल्टीप्लाई 5। सर अब हमारे लेवल के तो कुछ एग्जाम्पल दो। जी हाँ, आपके लेवल के एग्जाम्पल है ना, बताओ। 2 की पावर 2 और इसकी पावर कितनी, 1/4, 1/4। सर आपने बताया था गुणा करना है। अब देखो, रूल कभी भी आपको धोखा नहीं देंगे। धोखा देने का मतलब वैसे नहीं जैसे आपको मिलता है, मतलब पावर मल्टीप्लाई करवाना है तो आपको क्या करवाना है, मल्टीप्लाई करवाना है। जैसे 2 की पावर 2 गुणा में 1/4। अब आपको गुणा करना आना चाहिए। 2 एकम 2, 2 दूनी 4, तो ये 2 की पावर कितनी है, 1/2। और आपको बहुत ही अच्छे तरीके से लिखना आता है कि जब 2 की पावर 1/2 हो तो हम उसको लिख सकते हैं √2। क्या लिख सकते हैं, √2। ठीक है, तो रूल्स आपके साथ कभी भी ऐसा नहीं करेंगे, चीट नहीं करेंगे। बेशक आपको जो इनकी जो ये ऑपरेशन होते हैं करने आने चाहिए, चाहे मल्टीप्लाई हो, चाहे एडिशन हो, चाहे सब्सट्रैक्शन हो, कुछ भी हो, आपको ये करने आने चाहिए। अगर आपको ये करने आते हैं तो आप उत्तर तक अवश्य पहुंच जाओगे। कितनी अच्छी हिंदी है, अवश्य पहुंच जाओगे। बताओ, तीनों के तीनों रूल समझ में आए। मल्टीप्लाई है तो पावर है, ऐड होगी। ऐड होने के लिए कंडीशन क्या है, बेस सेम। अगर वो डिवाइड के अंदर हो तो माइनस होंगे। कंडीशंस क्या है वो हमें ध्यान रखनी है, क्या, बेस सेम। और जब पावर के ऊपर पावर हो तो क्या हो जाता है, मल्टीप्लाई हो जाता है पावर्स का। पावर का मल्टीप्लाई करना है, कभी ऐसे पूरे को सल्टा दो, 5 दूनी 10, 10 दूनी 20, ऐसे नहीं करना। पावर के ऊपर पावर हो तो ओनली पावर्स का क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, बताओ, इतनी चीजें समझ में आ गई है। चलो सर, बहुत बहुत धन्यवाद, आपको इतनी चीजें समझ में आ गई है। चलो फिर, एक आपने ऐसा पढ़ा होगा कि 2 की पावर x बराबर 2 की पावर 3। ठीक है, ऐसा भी आपने बहुत बार पढ़ा होगा कि x की पावर 2 बराबर 5 की पावर 2। ऐसा भी आपने पढ़ा होगा कि x की नहीं, 5 की पावर 3 बराबर x की पावर y। ठीक है, ऐसा नहीं पढ़ा है तो आज पढ़ लेते हैं, कौन सी बड़ी बात है। ऐसा थोड़ी है कि हमने जो कुछ पढ़ते हैं वो हमने सभी पहले ही पढ़ा हुआ हो, नई चीज भी तो पढ़नी चाहिए ना। देखो, एक रूल होता है कि यदि ये साइन बराबर है, दोनों के बीच में बराबर, बराबर का मतलब क्या होता है, जैसे आप सब्जी लाने जाते हो तो जो कांटा होता है, कांटा, जो दोनों तराजू होते हैं वो बराबर देखते हो ऐसे। ऐसा थोड़ी होता है एक इधर एक उधर हो गया, फिर आप ऐसे थोड़ी बोलते हो बराबर है। मान लो इधर 1 किलो का बाट रखा हुआ है और इधर 2 किलो प्याज है, तो वो बराबर हो सकते हैं, किसी हालत में नहीं हो सकते। बराबर होने का मतलब है दोनों चीज आपस में क्या है, इक्वल है, तभी तो हम बोलते हैं कि ये क्या है, बराबर है। तो इसका मतलब इसका पावर इसके बराबर होगा, इसका बेस इसके बेस के क्या होगा, बराबर होगा। यानी बेस किसके बराबर होगा, बेस के, और पावर किसके बराबर होगा। अब यहाँ पर दो दो के बराबर है ना, सही है सर। तो इसकी पावर x की वैल्यू कितनी होगी, 3, क्योंकि पावर किसके बराबर होनी चाहिए, पावर। जैसे यहाँ पर पावर बराबर है ना, तो बेस किसके बराबर होगा, बेस के, तो x की वैल्यू कितनी होगी, 5। अगर ये दोनों बराबर हैं, हमें दिया गया है, दैट इज गिवन कि 5⁻³ इज इक्वल टू x⁻y। तो इसका मतलब 5 किसके बराबर है, x के। x की वैल्यू कितनी है, 5, y की वैल्यू कितनी है, 3। ये तभी बराबर हो सकते हैं जब x बराबर कितना हो, 5, और y बराबर कितना हो, 3। यहाँ पर ये दोनों बराबर हैं तो x की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, 5। इसके अलावा दुनिया का कोई भी नंबर हो इसके बराबर है, नहीं हो सकता। ऐसे मत बोल देना कि 10/2, वो भी तो कितना होता है, 5। ठीक है, अच्छा सर, कोई अच्छा सा एग्जाम्पल बताओ। बताओ फिर, 4 की पावर 2, 4 की पावर 2 और 16 की पावर x। बताओ, ये दोनों बराबर है कि नहीं है। अगर बराबर है तो x की वैल्यू निकाल सकते हैं क्या, बताओ, x की वैल्यू निकाल सकते हैं क्या। सुनो ध्यान से, ये है 4 की पावर 2 और यहाँ पर है 16 की पावर x। जब हमें बराबर दिया है तो आगे वाले ने कुछ सोच के दिया है, ठीक है। अगर आगे वाले के पास दिमाग है तो हमारे पास भी है। ये 16 लिखा हुआ है, 16 को हम क्या लिख सकते हैं भाई, 4 की पावर 2, और इसको क्या लिख सकते हैं, 4 का स्क्वायर, और इसके पावर कितनी है, x।
अब बताओ 4 की पावर 2 बराबर 4 की पावर है 2x। अब बताओ बेस बराबर हुआ कि नहीं हुआ? बेस बराबर है तो पावर भी क्या होंगी? बराबर। 2 बराबर कितना होगा? 2x। तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आएगी? 2/2 बराबर कितनी आएगी? तो बस कितना शानदार तरीके से निकाला है हमने कि 4 की पावर 2 बराबर 4 की पावर 2 उसकी पावर कितनी है? x। पावर्स को मल्टीप्लाई किया 4 की पावर 2x और पावर को बराबर किया। ठीक है, बताओ इस तरीके से ये रूल हमारे काम आएंगे। यहाँ पर आकर के आपके पावर रूल है वो लगभग समाप्त हो जाते हैं। ठीक है, ऐसे तो मैं आपको बता दूं एक एक के लिए अलग अलग फॉर्मूले लिखाऊं तो वो बहुत सारे हो जाते हैं, लेकिन ज़्यादातर यहाँ पर आकर के क्या हो जाते हैं? खत्म। ठीक है, और देखते हैं आगे किसके? अंडर रूट के। सर कब खत्म होंगे ये? हो जाएंगे जब होंगे तभी। देखो सर, अंडर रूट ए गुणा में अंडर रूट ए बी। अब अंडर रूट ए गुणा में अंडर रूट बी, इसको कैसे सोल्व करेंगे? अंडर रूट ए गुणा में अंडर रूट बी का होने का मतलब है अंडर रूट 3 गुणा में अंडर रूट ए 5। अंडर रूट 3 गुणा में अंडर रूट ए 5। अब देखो यहाँ पर मैंने ए लिखा है और यहाँ पर क्या लिखा है? बी। जहां पर ए और बी दोनों क्या है? रियल नंबर है। देखो जब हमने टॉपिक स्टार्ट किया था ये पावर वाला, तब मैंने नाम लिखा था पावर रूल्स फॉर रियल नंबर्स। ध्यान से सुना था क्या? कौन सी बात ध्यान से सुनते हो? पावर रूल्स फॉर रियल नंबर लिखा था, तो इसका मतलब हम जो भी डिस्कशन कर रहे हैं वो कौन से नंबरों के बारे में डिस्कशन कर रहे हैं? रियल नंबरों के बारे में डिस्कशन कर रहे हैं। और आप जितने नंबर जानते हो ना वो सारे के सारे क्या हैं? रियल हैं। आप ज्यादा से ज्यादा क्या जानते हो? 2/5 -2/5 -1 सही 2/3 5। ये सारे के सारे क्या है? रियल नंबर। अब देखो 3 और 5 का मल्टीप्लाई कैसे करवा सकते हैं? अंडर रूट ए बी। अच्छा ऐसी बात है, तो यहाँ पर भी ऐसे करवा सकते हैं 3 गुणा में 5, 5 दिया 15। ठीक है, आई बात समझ में कि जब अंडर रूट ए और अंडर रूट बी हो तो अंडर रूट ए बी करवा सकते हैं अंडर रूट 15। देखो एक बार मैं क्या था, ऑफलाइन कक्षा में था, तो एक बच्चे ने पूछा कि सर अंडर रूट ए गुणा में अंडर रूट ए बी होता है, तो आप ये बताओ कि अंडर रूट -1 गुणा में अंडर रूट -1। तो आप -1 को -1 से मल्टीप्लाई करवाओगे, -1 को किससे मल्टीप्लाई कराओगे? -1 से। तो क्या बन जाएगा? प्लस का 1 बन जाएगा। और अंडर रूट 1 कितना होता है? 1। ठीक है, लेकिन ध्यान रखना ए और बी, यहां पर क्या लिखा है? ए लिखा है और ये क्या है? -a है। क्या लिखा है? -a है ये। और मैंने जो रूल बताए थे किसके लिए बताए थे? ए के लिए बताए थे, प्लस के लिए बताए थे। ठीक है, अगर ये माइनस के अंदर हो तो ये क्या बन जाता है? आयोटा बन जाता है। क्या बन जाता है? आयोटा। और आयोटा को आयोटा से मल्टीप्लाई कराते हैं तो आयोटा स्क्वायर बनता है, और आयोटा स्क्वायर की वैल्यू कितनी होती है? -1 होती है। ध्यान रखना इस बात का। तो ये सारे के सारे रूल किसके लिए हैं? पॉजिटिव रियल नंबर्स के लिए हैं। आर क्या होना चाहिए? पॉजिटिव होना चाहिए आपका। ठीक है, आर नेगेटिव करोगे तो ये आयोटा बन जाएगा। ठीक है, चलो ये बात आपको नहीं समझ में आई है तो आप इसको बुरा सपना समझ के भूल जाइए। आगे देखिए, एक और एग्जांपल देखिए कि 2 गुणा में कितना है? 3। तो भी हम क्या लिख सकते हैं? अंडर रूट मल्टीप्लाई करवा सकते हैं। ये तो किसके लिए रूल है? मल्टीप्लाई के लिए। अगर आपको एडिशन करना हो ऐसे कि अंडर रूट 2 प्लस में अंडर रूट 3, तो बताओ जोड़ सकते हो क्या इनको? नहीं जोड़ सकते। ध्यान से देखो, जब भी ये एक तो ये टॉपिक करवाता हूं मैं, और एक जब करते हैं हम बीजीय व्यंजक यानी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, जैसे 2x प्लस में 3x स्क्वायर। ठीक है, तो एक बढ़िया सा एग्जांपल देता हूं मैं कि मान लो आपके पास 2 तो क्या है? लोएन है। ठीक है, 3 आपके पास क्या है? काऊ है। और 2 आपके पास क्या है? लोइन, काऊ, और कौन हो गया? कोई अच्छा सा नाम बताओ। 2 आपके पास क्या होगी? 2 तुम बंदर, मंकी, MON की। 2 आपके पास क्या है? मंकी है। इधर वाले में मान लो ये 2 ग्रुप हैं। पहला ग्रुप में तो क्या है? 2 लोइन है, 3 काऊ है, 2 मंकी है। दूसरा ग्रुप जो तुम्हारे पास है उसके अंदर 3 तो क्या है? लोइन है, 3 ही क्या है? मंकी है, और 4 आपके पास क्या है? काऊ। ठीक है, अगर आपसे ये पूछा जाए कि इन दोनों ग्रुप्स के अंदर, बातें नहीं भी, इन दोनों ग्रुप्स के अंदर लोइन कितने हैं टोटल, तो लोइन कितने हैं टोटल बताओ? लोइन कितने हैं? इसके अंदर 2 लोइन है और इसके अंदर 3 लोइन है,
तो टोटल दोनों ग्रुपों के अंदर कितने? 5 लोइन। आपके पास काऊ कितनी है टोटल? 6 क्या काऊ? ऐसी बात है। यहाँ पर 3 कितने हैं काऊ, और यहाँ पर 4 काऊ है, टोटल कितनी हो गई? 7। और टोटल मंकी कितने हैं भाई? मंकी कितने हैं? ठीक है। इससे क्या समझे सर? कुछ नहीं समझे। अब समझो, जब मैंने बोला कि इन दोनों ग्रुपों को ऐड करो, क्या करो? इन दोनों ग्रुपों को ऐड करो, तो आपने लोइन को किसके अंदर ऐड किया? लोइन के अंदर। ऐसा थोड़ी आपने कि लोइन को मंकी के अंदर ऐड कर दिया हो, ऐसा नहीं करते ना, करना भी नहीं है। मंकी को बोला तो किस में ऐड किया? मंकी में। काऊ यानी गाय को बोला तो किस में? गाय में। अगर यहाँ पर बकरी होती तो बकरी को किस में ऐड करते? बकरी में। इसका मतलब क्या समझे आप? यहाँ पर देखो, यहाँ पर अंडर रूट 2 है और यहाँ पर अंडर रूट 3 है, तो ये दोनों चीज अलग अलग है कि नहीं है? ये तो क्या है? बकरी है। ये कौन है? भेड़ है। बताओ, दोनों को जोड़ सकते हो क्या आपस में? कभी भी नहीं जोड़ सकते। तो अंडर रूट 2 प्लस में अंडर रूट 3 सेम टू सेम ऐसा ही रहेगा, हम इनको जोड़े नहीं सकते, यानी इसका जोड़ यहीं तक पॉसिबल है। 2x प्लस में 3x स्क्वायर, यहाँ पर देखो ये कौन है? x, और यहाँ पर ये कौन है? x स्क्वायर। तो दोनों अलग अलग है कि नहीं है? अब ये भेड़ है और ये बकरी, दोनों आपस में नहीं जोड़ सकते। लेकिन ऐसे हो, 2 अंडर रूट 2 प्लस में 3 अंडर रूट 2 प्लस में 2 अंडर रूट 2। अब इस चीज को आप ऐसे पढ़ के देखो कि 2 बकरी प्लस में 3 बकरी प्लस में 2 बकरी, अब तो जोड़ी सकती हैं, क्योंकि अंडर रूट 2 को आपने क्या मान लिया? बकरी। तो कितना बन गया? 2 और 3 5, 5 और 2 7, 7 रूट 2। लेकिन इसमें कहीं भी ऐसा होता, मान लो इसकी जगह कितना होता? 3 होता, ठीक है, तो हम 2 रूट 2 और 3 रूट 2 को जोड़ते, 3 और 2 कितने? 5, 5 रूट 2 प्लस कितना होता? 2 रूट 3। ठीक है। मान लो आपके जीवन में थोड़ी बहुत समस्याएं और आ जाए, वो अंडर रूट के रूप में नहीं आकर के किस में आ जाए? एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में आ जाए। एल्जेब्रा का मतलब ही क्या होता है? जिसमें एक्स हो। आपकी एक्स नहीं, गणित की एक्स। कैसे? एक्स स्क्वायर प्लस में 2x स्क्वायर प्लस में 3x। अब आप तो इसमें भेड़ और बकरियों को ढूंढो। देखो यहाँ पर कौन है? एक्स स्क्वायर, और यहाँ पर भी कौन है? एक्स स्क्वायर। अब ये दोनों बकरी है कि नहीं है? बकरी का मतलब बराबर डोर की होनी चाहिए, तो इन दोनों का डोर एक जैसा है। तो देखो 2 बकरी यहाँ पर है और 1 यहाँ पर है, तो 2 और 3 कितनी होगी? 3x स्क्वायर प्लस में 3x। ठीक है। सेम टू सेम घटाने के लिए अगर वो ग्रुप थोड़ा वापस चला गया, नहीं आ सकता, थोड़ी देर टाइम लग जाएगा। अगर वही ग्रुप होता और मैं आपसे पूछता कि दोनों ग्रुपों में से लोइन्स बताओ कितने हैं, तो आप लोइन में से दोनों ग्रुपों में पूछता तो जोड़ के बता देते हैं। अगर मैं पूछता कि दोनों में अंतर कितने का है, मान लो यहाँ पर 2 लोइन थे और यहाँ पर 3 लोइन थे, तो मैं अंतर पूछता, तो आप लोइन में से लोइन तो घटाते भाई, यहाँ पर 3 लोइन है, यहाँ पर 2 है, तो 3 में से 2 ही तो घटाते। बकरी से ऐसा समझ में आता है, जैसे यहाँ पर कितनी है? 2 बकरी, और यहाँ पर कितनी बकरी है? 5 बकरी। यदि मैं पूछता कि दोनों में अंतर कितनी बकरियों का है, तो कितनी बकरियों का है? 3 बकरी। अंतर पूछे चाहे जोड़ पूछे, जोड़ पूछे चाहे घटाओ पूछे, आपको सेम फैमिली में से क्या करना है? माइनस करना है। और मुझे लगता है कि ये एग्जाम्पल आप जीवन भर नहीं भूलोगे। अगर भूल जाते हो तो फिर क्या है, भूल जाओ भूल जाओ, कौन सी बड़ी बात है। ठीक है, बताओ, यहां तक आपको ये एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन का जोड़, घटाव, गुणा कैसे करते हैं? अच्छा, गुणा कैसे करते हैं? गुणा के अंदर पावर ऐड हो जाती है। जैसे मान लो यहाँ पर आ जाए 3x स्क्वायर गुणा में 3x, तो संख्या होगा तो संख्या में गुणा कराते हैं, 3 3 9, और यहाँ पर पावर कितनी है? 2, और यहाँ पर पावर कितनी है? 1। पावर जुड़ जाएंगी, x की पावर कितनी? 3। और डिवाइड करना हो तो पावर क्या हो जाती है? माइनस हो जाती है। दैट इज वेरी सिंपल। ठीक, बताओ, यहाँ पर वास्तविक संख्याओं के लिए घातांक नियम आपको समझ में आया कि नहीं आया? अच्छा, आगे तो आज का हमारा एक लास्ट टॉपिक बचता है, वो है रेशनलाइजेशन। आवाज नहीं भी, रेशनलाइजेशन। ठीक है, आवाज मत करो, आप बाहर जा सकते हो चाहे। ठीक है, बाहर जा सकते हो। सुनो ध्यान से, रेशनलाइजेशन का मतलब होता है परिमेयकरण। सर ये परिमेयकरण क्या होता है? परिमेयकरण का मतलब होता है जो नंबर्स हमें अच्छे नहीं लगते या जो चीजें हमें अच्छी नहीं लगती उनको हटाना। और हटाने के 2 तरीके होते हैं। पहला है मल्टीप्लाई करना, किसी भी संख्या का मल्टीप्लाई कर दो, जैसे 1/2 है, हमें अच्छा नहीं लग रहा, मल्टीप्लाई करा दो 2 से, 2 हट।
दूसरा तरीका है सबसे अच्छा, सुंदर, टिकाऊ, जो चले सालों साल, वो है परिमेयकरण। सर ये परिमेयकरण क्या होता है? सुनो ध्यान से। जैसे जैसे कैसे? ऐसे 1/√7 है और हमें ये रूट अच्छा नहीं लग रहा, इस रूट को क्या करना है? हमें हटाना है। तो ये जो नीचे वाला नंबर होता है इसी से क्या करवाते हैं? मल्टीप्लाई करवाते हैं। और ध्यान रखना, जैसे मैंने बताया था कि गणित के अंदर आपकी संख्याएं चेंज है वो नहीं हो सकती। जैसे मान लो ये कोई तराजू है आपका, ठीक है, ध्यान रखना बनाया तो तराजू ही है ना, तराजू ही बनाया, मैंने बनाया। तो इस साइड मान लो 2 किलो वजन है और इस साइड भी कितना है? 2 किलो वजन। तो ये तराजू क्या रहेगा? बराबर रहेगा। अब हमें ये तराजू बराबर रखना है, लेकिन वेट हमें ये नहीं चाहिए। वेट को क्या करना? या तो बढ़ाओ या क्या करो? घटाओ। कैसे कैसे घटाओगे तुम? मान लो इस साइड यदि हम 3 किलो वजन जोड़ रहे हैं तो इस साइड भी हमें क्या करना है? 3 किलो वजन ऐड करना है। तो बता, संख्याएं हमारी जरूर चेंज हो जाएंगी, लेकिन तराजू का जो साइज है, जो बनी हुई है, वो चेंज होगी क्या? वो नहीं हो, क्योंकि इधर की साइड भी कितना है? 5 किलो, और इधर की साइड भी कितना है? 5 किलो। तो तराजू कहाँ रहेगा? बराबर। ठीक है। अब हम इस संख्या के अंदर चेंज कर सकते हैं क्या 1/√7 के अंदर? कभी नहीं कर सकते। मैथ्स के अंदर ध्यान रखना, संख्या को चेंज करना गुना माना जाता है। गुना का मतलब आप इसको चेंज नहीं कर सकते। चेंज नहीं कर सकते तो हमें क्या करना पड़ेगा? √7 अपॉन में √7। अब आपको लग भी रहा होगा ऐसे कि हाँ यार थोड़ा कुछ चेंज तो किया है, लेकिन रियल में कोई चेंज नहीं है। क्यों? क्योंकि √7/√7 कितना होता है? 1 होता है, और 1 से मल्टीप्लाई करवाने पर उत्तर क्या आता है? वही आता है। अब देखो √7 को मल्टीप्लाई कराएंगे, √7, और √7 को फिर √7 से करवाएंगे तो क्या बन जाएगा? पूरा 7। जब सेम संख्या हो तो अंडर हट जाता है। तो √7 बटे कितना आ गया? 7। नीचे से क्या हट गया? अंडर रूट। जब नीचे से अंडर रूट हटाते हैं, इसी प्रोसेस को क्या बोलते हैं? रेशनलाइजेशन। क्या बोलते हैं? परिमेयकरण। क्या बोलते हैं? परिमेयकरण यानी रेशनलाइजेशन। समझ गए इस बात को? कैसे? एक सवाल और देखते हैं। ठीक है, जैसे कि हमारे पास नंबर लिखा हुआ है 1/√2। तो जब ये रूट है ना, वास्तव में इसकी शकल अच्छी नहीं है, मुझे तो खुद को अच्छी नहीं लगती। रूट मतलब संख्याएं तो और ही बहुत सारी हैं, एक से लेकर के अनगणित संख्याएं हैं। ठीक है, फिर इस रूट के साथ क्या समस्या है? तो इसको हटाओ भाई यहाँ से। इसको हटाने के लिए क्या करोगे? √2 से क्या करवा दोगे? डिनोमिनेटर और न्यूमिनेटर में क्या करवा दोगे? मल्टीप्लाई। √2। ठीक है, इस पूरे के पूरे प्रोसेस को क्या बोलते हैं? रेशनलाइजेशन बोलते हैं। रियल के अंदर हमने यहाँ पर कोई चेंजेस नहीं किया है। √2/√2 1 होता है, 1 से मल्टीप्लाई करवाया तो भी कितना आता है? लेकिन नीचे से क्या हट गया? अंडर रूट। क्योंकि जब भी आप एग्जाम में पेपर दोगे तो आपके जो ऑप्शन आएंगे ना, उसमें नीचे वाला अंडर रूट है नहीं होगा। अब आप बोलोगे सर क्या सिर्फ यही आता है क्या? इसी रेशनलाइजेशन बोलते हैं? नहीं, आप सवालों के एक रूप और देखो। कैसे? क्या हो गया? अभी तो कुछ ही नहीं हुआ, और इस तरीके से चले तो होना भी कुछ नहीं है। सुनो ध्यान से। जैसे 1/2 प्लस √7। अब देखो रूट तो आया है, रूट के अंदर 7 तो आया है, लेकिन इसके साथ प्लस और आ गया, और प्लस के साथ एक और नंबर आ गया। कौन? 2। अब इसको कैसे हटाएंगे? हाँ, गुड, शाबाश। 2 + √7 है तो यहाँ पर मल्टीप्लाई कराएंगे 2√7 से, और 2 - √7 से। 2 - √7 को मल्टीप्लाई कराएंगे तो 2 - √7। अब देखो यहाँ पर, अब हमने जो क्लास की शुरू के अंदर जो आइडेंटिटी डिस्कस की थी, क्या की थी भाई? हाँ, a² - b² बराबर क्या होता है? a - b इंटू a प्लस b। और ध्यान से देखोगे तो यहाँ पर a + b इंटू a - b। अब कोई ये मत बोल देना कि सर आपने पहले माइनस लिखा था और बाद में प्लस। ऐसा तो कोई क्लास में जीव या प्राणी नहीं है ना। बिल्कुल सही बात है। तो ये दोनों आपस में हो सकते हैं, और इन दोनों को लिखा जा सकता है किसमें? a² - b² में। अब तो आसान ही हो गया। 2 की स्क्वायर कितनी होती है? 4। और √7 की स्क्वायर कितनी होती है? 7। माइनस करना है तो बन जाएगा 2 - √7 अपॉन में 4 में से 7 घटाए -3। बताओ नीचे से अंडर रूट रिमूव हुआ कि नहीं हुआ? नीचे से
हर में से डिनोमिनेटर हटाने को ही क्या कहते हैं, परिमेयकरण कहते हैं। और परिमेयकरण करने के दो तरीके हैं। पहला तो बीच में जब अंडर रूट हो तो अंडर रूट से ऊपर नीचे क्या करवा दो, मल्टीप्लाई। और दूसरा तरीका है ये, अगर प्लस का साइन है तो किससे, माइनस से, और माइनस का साइन है तो किससे कराएंगे, प्लस से। वाह सर, इतनी अच्छी बात हमें पहले क्यों नहीं बताई। टाइम आने पर बताई जाती हैं सारी चीजें। देखो ध्यान से, जैसे 1 में √2 प्लस में √3, ये क्या होगा सर, एक रूट तो हमने सोल्व करना सीखा और दोनों पर रूट लग गए। अब नीचे चाहे रूट चाहे कितनों पर ही हो, हमेशा क्या करना है, साइन चेंज करना है। ये 1 में √2 प्लस √3 है, तो इसको क्या लिखेंगे भाई, √2 माइनस √3, और √2 माइनस √3। और ये सेम टू सेम √2 माइनस 3 को 1 को मल्टीप्लाई कराएंगे तो √2 माइनस √3 अपॉन में ये a प्लस बी, और क्या बनेगा a माइनस बी। a प्लस बी करेंगे तो a कितना 2, और b करेंगे तो -3। ये बन जाएगा √2 माइनस √3 अपॉन में माइनस। बताओ यहाँ तक चीजें समझ में आई। ठीक है, ये हमारा टॉपिक है परिमेयकरण, और यहाँ पर आकर के ये खत्म होता है। सर ये बातें बताइए, ये काम कहाँ आएंगी ये तो बता दो। जब हम पढ़ेंगे क्या, कॉम्प्लेक्स नंबर, और कॉम्प्लेक्स नंबर ऐसे होगा 1/1 प्लस में 2 आयोटा, या ऐसे आएगा 1/1 प्लस √3 आयोटा, और बोलेगा आप इसका मॉडुलस फाइंड आउट करो, आप इसका एम्पलीट्यूड फाइंड आउट करो, ठीक है, आप इसका कॉन्जुगेट फाइंड आउट करो। तब हमें इसका क्या करना पड़ेगा, रेशनलाइजेशन करना पड़ेगा, और इसको a प्लस आयोटा b के फॉर्म में बनाना पड़ेगा, तब ये काम आएगा। तब तुम याद करोगे कि हाँ, उस बेसिक मैथ के सेकंड लेक्चर के अंदर लास्ट के अंदर हमें ये बताया था कि ये रेशनलाइजेशन है। ठीक है, यहाँ तक यदि आपको चीज़ें समझ में आ गई हो तो मैं एक बार आपको बता दूं कि हमने आज की क्लास में पढ़ा क्या क्या है। सबसे पहले हमने पढ़ा आइडेंटिटी, a प्लस बी की होल स्क्वायर, a माइनस बी की होल स्क्वायर क्या क्या होती है, वो आपको याद करनी है, कॉपी के अंदर लिखनी है बाकायदा। दूसरा हमने पढ़ा स्क्वायर और क्यूब, जो कि आपको याद होनी चाहिए, नॉर्मल सी बातें हैं। स्क्वायर और क्यूब के बाद में हमने पढ़ा क्या, पावर रूल फॉर रियल नंबर्स, वो हमें पता होना चाहिए। फिर हमने पढ़े रेशनल नंबर्स के लिए ये रेशनलाइजेशन पढ़ा, रेशनलाइजेशन का मतलब परिमेयकरण पढ़ा। ठीक है, तो ये चीजें हमने पढ़ी है। बाकी आपको इस क्लास से संबंधित अच्छा होमवर्क बाकी रह गया। होमवर्क क्या है, होमवर्क आपको क्या क्या करना है। सबसे पहले तो आपको फर्स्ट लेक्चर के अंदर हमने नंबर सिस्टम के बारे में पढ़ा था कि नंबर सिस्टम क्या क्या होता है, तो वो आपको सारा का सारा नंबर सिस्टम है ना, वो रिवाइज करना है। ठीक है, दूसरा आपको ये पावर रूल है ना, पावर रूल, और क्या पढ़े थे भी, स्क्वायर, क्यूब, और हमने डिस्कस किया था किसको, आइडेंटिटी को। ठीक है, ये सारी की सारी आप होमवर्क के अंदर लिखोगे। लिखने का मतलब आपके पास एक ऐसी कॉपी लगानी है आपको, ठीक है, जिसके अंदर आज की तारीख डालनी है, भी आज जितनी भी तारीख है, मान लो 17 तारीख है, तो जितनी भी तारीख है उस तारीख की डेट डालनी है, और उसके सबसे पहले ऐसे लिखना है। हर दिन आपको होमवर्क मिलेगा, अगर आप प्रॉपरली तरीके से फॉलो करते हैं तो आपको जब ये कोर्स 1 महीने का हो जाएगा ना, तब भी आपको पता चल जाएगा कि हाँ इंप्रूवमेंट हो रहा है हमारे अंदर। ठीक है, तो होमवर्क आपका ये रहेगा। बाकी इस क्लास से रिलेटेड कोई भी डाउट हो, एनी डाउट रिलेटेड टू क्लास, भी हाँ हमें ये समझ में नहीं आया, वो समझ में नहीं आया, तो आप सिंपली इस हेल्पलाइन के ऊपर व्हाट्सअप कर सकते हैं। ठीक है, बाकी इस क्लास से संबंधित जितनी भी पीडीएफ पीपीटी जो भी कुछ है वो आपको मिलेगा SB क्लासेस 01 टेलीग्राम पर। आपको सिंपली टेलीग्राम सर्च करना है, और टेलीग्राम पर सर्च करना है SB क्लासेस 01, और वहां पर आपको सारी की सारी क्या मिल जाएंगी, जो इस क्लास से रिलेटेड पीडीएफ है, इस मतलब कोर्स से रिलेटेड जो भी बातें होंगी वो आपको सारी की सारी किस पर। और जब हम पढ़ रहे हैं तो हमें लगातार प्रयास करने हैं, क्योंकि ये जो हमारे प्रयास है वो किस में है, जर्नी से रिलेटेड है, कि इट इज नेवर अबाउट एंड रिजल्ट। हमें नहीं पता कि हमारा रिजल्ट क्या रहने वाला है, मुझे भी नहीं पता कि इस उड़ान बैच का क्या होने वाला है, कब कंप्लीट होगा कब नहीं होगा, लेकिन हमने स्टार्ट तो किया। तो इट इज नेवर अबाउट एंड रिजल्ट, यानी ये जो हम आज कर रहे हैं ना, उसका रिजल्ट से कोई लेना देना नहीं है। इट इज ऑलवेज अबाउट जर्नी, ये हमारी जर्नी के बारे में है कि हम इसको कंप्लीट किस तरीके से करने वाले हैं। ठीक है, जितना रोमांचक सफर होगा उतना ही रिजल्ट आएगा। इस सफर के अंदर आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करनी है, बहुत ज़्यादा, और वो भी ईमानदारी से। जिस तरीके से आपको बताया जाता है उस तरीके से आप पढ़ना। बाकी कोई भी डाउट हो आप सिंपली दिए गए नंबर पर आप क्या कर सकते हैं, व्हाट्सअप कर सकते हैं। ऑफलाइन बेसिस के अंदर यदि आप ज्वाइन होना चाहते हैं, ऑफलाइन बेसिस के अंदर यदि आप ज्वाइन होना चाहते हैं, आप चाहें
किसी भी स्ट्रीम की तैयारी कर रहे हो तो ऑफलाइन बैचेस के लिए हमारे जो नंबर है वो ये रहेंगी। नहीं लिखे क्या? लिखते भी नहीं है। चलो, ऑफलाइन बैचेस के लिए ये नंबर है 9667692281, इस पर आप संपर्क कर सकते हैं। ठीक है, बाकी कल की क्लास के अंदर हमारा टॉपिक डिस्कशन करेंगे हम कौन सा, इनइक्वलिटी। ये आपके दो टॉपिक और हैं, एक तो इनइक्वलिटी है, ये लगभग 2 से 3 दिनों का टॉपिक है इनइक्वलिटी, और दूसरा है लोगोरिथम। ऐसा नहीं है कि ये एनडीए और एयरफोर्स के अंदर नहीं है, आपकी एनडीए और एयरफोर्स के अंदर इनका अलग से नाम लिख रखा है, इनइक्वलिटी और लोगोरिथम। तो कल से आपका सिलेबस है वो बिल्कुल जीरो से स्टार्ट होने वाला है, ये बेसिक लेक्चर से, जो आपको पता होना चाहिए क्या। ठीक है, बाकी मिलते हैं कल। आज की क्लास कैसी लगी कमेंट बॉक्स में बताना नहीं भूले। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।